कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ अजीब से क्रीचर समुद्र के पानी से निकलकर शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसे पैरासाइट का नाम दिया गया है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो अपनी वाइफ के साथ सो रहा होता है और तभी वही एलियन पैरासाइट आकर उस आदमी के कान में घुस जाता है। उस पैरासाइट के कान में घुसते ही वो आदमी तड़पने लगता है, लेकिन फिर कुछ देर बाद वो आदमी शांत होकर सो जाता है। इसके बाद हमें शिंची नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कानों में हेडफोन लगाकर गाने सुन रहा होता है और तभी एक और एलियन पैरासाइट आकर उसके कान में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन शिंची ने कानों में हेडफोन लगाए होते हैं, जिस वजह से वो पैरासाइट शिंची के कान में घुस नहीं पाता। और जब उस पैरासाइट को कान से अंदर जाने का रास्ता नहीं मिलता, तब वो शिंची के नाक के जरिए अंदर जाने लगता है, लेकिन नाक में किसी चीज के घुसने की वजह से शिंची की आंख खुल जाती है और शिंची उस पैरासाइट को पकड़कर दूर फेंक देता है। मगर अब भी वो पैरासाइट शिंची की तरफ बढ़ने लगता है, इसलिए शिंची डर के मारे एक बुक उठाकर उस पैरासाइट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो पैरासाइट उसके हाथ पर काटकर उसके हाथ के अंदर घुस जाता है और उसके हाथ से उसकी बॉडी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर शिंची घबरा जाता है और वो जल्दी से एक रस्सी उठाकर अपने हाथ को कसकर बांध लेता है ताकि वो पैरासाइट उसकी बॉडी में आगे न बढ़ सके। लेकिन वो पैरासाइट उसके हाथ के अंदर होने की वजह से शिंची को तकलीफ होने लगती है, जिस वजह से वो जोर से चिल्लाने लगता है और शिंची की चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी मॉम उसके पास आती है। तब शिंची अपनी मॉम से कहता है कि मेरे हाथ में कोई कीड़ा घुस गया है, लेकिन जब शिंची की मॉम उसका हाथ चेक करती है तो अंदर कुछ भी नहीं होता। यह देखकर शिंची की मॉम को लगता है कि शिंची मजाक कर रहा है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन यहाँ शिंची सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो कीड़ा कहाँ चला गया। अगली सुबह शिंची जब ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, तब उसे अपने राइट हैंड यानी कि जिस हाथ में वो पैरासाइट अंदर घुसा था, वो हाथ शिंची को काफी अजीब सा महसूस होता है। इसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जिसके कान के अंदर पैरासाइट घुस गया था। वो आदमी काफी अजीब सा बिहेव कर रहा होता है और उसकी आंखें टेढ़ी मेढ़ी होने लगती हैं, जैसे वो अपनी बॉडी पर कंट्रोल खो चुका हो। इसके बाद वो आदमी अपनी वाइफ के पास जाता है और तभी अचानक उसका मुंह एक बड़े क्रीचर की तरह खुल जाता है, जिसके अंदर कई सारी आंखें थीं। अब इससे पहले कि उसकी वाइफ कुछ समझ पाती, तभी वो आदमी अपनी वाइफ का सिर एक ही झटके में खा जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि यह पैरासाइट इंसान के कान से होते हुए उसके दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं और फिर उस इंसान की बॉडी को अपनी मर्जी से कंट्रोल करने लगते हैं। अब हम फिर से शिंची को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्कूल जा रहा था, लेकिन आज शिंची का बिहेवियर थोड़ा बदला हुआ था और उसके जिस हाथ में पैरासाइट घुसा था, उस हाथ पर उसका कोई भी काबू नहीं था। वो हाथ अजीब तरह से शिंची की गर्लफ्रेंड को छूने लगता है और फिर अचानक शिंची की गर्लफ्रेंड का प्राइवेट पार्ट पकड़ लेता है। ये देखकर शिंची की गर्लफ्रेंड उससे नाराज होकर चली जाती है। अब शिंची जब क्लास में बैठता है तो उसका इरेजर गलती से नीचे गिर जाता है और शिंची जब उसे उठाने लगता है तो वो इरेजर को उठा नहीं पाता, क्योंकि वो इरेजर उससे कुछ दूरी पर होता है। लेकिन तभी अचानक उसका हाथ लंबा होकर इरेजर को उठा लेता है। ये देखकर शिंची हैरान हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ यह क्या हो रहा है। क्लास से छुट्टी मिलने के बाद जब वो अपने फ्रेंड के साथ बास्केटबॉल खेल रहा होता है, तब शिंची काफी दूर से बिल्कुल सीधा बास्केट रिंग में बॉल डाल देता है। ये देखकर उसके सभी दोस्त हैरान रह जाते हैं और शिंची के साथ साथ उसके सभी दोस्तों को भी समझ नहीं आता कि आखिर ये इसने कैसे किया। अब शिंची परेशान होकर जब घर आता है तो वो इसके बारे में इंटरनेट पर रिसर्च करने लगता है, लेकिन उसे इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। और तभी अचानक उसके हाथ से एक आंख बाहर आती है, पर शिंची के देखते ही वो आंख फिर से हाथ के अंदर चली जाती है। यह देखकर शिंची घबरा जाता है और वो एक चाकू उठाकर अपने हाथ के उस जगह को काटने वाला होता है जिस जगह से आंख बाहर आई थी, लेकिन तभी उसका हाथ एक बड़े से सांप में बदलकर उसे डराने लगता है और फिर उसका हाथ एक छोटे क्रीचर में बदल जाता है। शिंची बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो अपने हाथ से पूछता है कि तुम कौन हो। तब उसका हाथ उसी की बात को रिपीट करते हुए कहता है कि तुम कौन हो। अब शिंची रोते हुए खुद से कहता है कि यह मेरे हाथ को क्या हो गया है। तब वो क्रीचर शिंची की बातों को दोहराने लगता है और फिर वो शिंची को बताता है कि मैंने तुम्हारा हाथ खा लिया है। वहीं दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने अपनी वाइफ के सर को खा लिया था और अब वो आदमी टीवी के सामने बैठकर इंसानों की भाषा सीखने लगता है। साथ ही हम देखते हैं कि इस आदमी ने अपनी बीवी की बॉडी को पूरी तरह से खा लिया है। अगले दिन सुबह जब शिंची नींद से उठता है तो वो देखता है कि वही क्रीचर जो कि उसके हाथ से जुड़ा हुआ है, वो उसका लैपटॉप और बुक्स पढ़ते हुए इंसानों के तौर तरीके सीख रहा है। यहाँ शिंची उस क्रीचर से कहता है कि मैं हॉस्पिटल जाकर अपना हाथ कटवा दूंगा और तुम्हें अपने आप से अलग कर दूंगा। ये सुनकर वो क्रीचर कहता है कि ऐसा करने से मैं तो तुमसे अलग हो जाऊंगा, लेकिन तुम अपना एक हाथ खो दोगे और मुझे पता है कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। यहाँ वो क्रीचर शिंची से कहता है कि
मैं तो तुम्हारी पूरी बॉडी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर तुमने अपने हाथ को रस्सी से बांधकर मुझे आगे जाने से रोक दिया। इसलिए अब मैंने सिर्फ तुम्हारे हाथ पर ही कब्जा कर रखा है और अब हम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही वो क्रीचर शिंची से कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगा। अब यहाँ शिंची का भी थोड़ा बहुत डर दूर हो गया था और शिंची उस क्रीचर से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तब वो क्रीचर कहता है कि तुम मुझे मिकी बुला सकते हो। अब शिंची जब स्कूल जाता है तो वहाँ मिकी ढेर सारे बुक्स पढ़ता है, जिससे वो इंसानों के बारे में और भी ज्यादा जानने लगता है। मिकी बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। जैसे ही शिंची क्लासरूम से बाहर आता है तब मिकी पास वाले क्लास में स्टूडेंट को फाइट की प्रैक्टिस करते हुए देखकर उनसे फाइटिंग स्किल्स सीख लेता है। अब इसके बाद शिंची पेंटिंग क्लास में पेंटिंग बना रहा होता है और शिंची अपने उस क्रीचर वाले हाथ से अपनी गर्लफ्रेंड का एक बहुत ही प्यारा पेंटिंग बना लेता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड वहां आती है और जब वो अपने बॉयफ्रेंड के हाथों बना हुआ अपना पेंटिंग देखती है तो वह शिंची से काफी खुश हो जाती है और उसे कहती है कि पिछली बार तो तुमने गलती से मेरे प्राइवेट पार्ट को टच कर लिया था, लेकिन अगर तुमने फिर से वो सब किया ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। ये कहकर वह वहां से चली जाती है। अब स्कूल से छुट्टी होने के बाद शिंची जब घर आता है और बाथ टब में नहाने लगता है तब मिकी कहता है कि मुझे तुम्हारी बॉडी को इन्वेस्टिगेट करना है। शिंची उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन मिकी जबरदस्ती उसकी बॉडी पार्ट्स को देखने लगता है और बॉडी पार्ट्स देखने के बाद मिकी शिंची पर हंसता है। यहाँ हम देखते हैं कि मिकी और शिंची में काफी अच्छी दोस्ती हो गई है और यह दोनों एक साथ रहना सीख गए हैं। वहीं हम बाहर शहर के हालात देखते हैं जहाँ और भी कई सारे पैरासाइट ने और लोगों की बॉडी पर कब्जा कर लिया है और वो पैरासाइट लोगों को मार कर खा रहे थे। ये खबरें पूरे शहर में फैल जाती हैं, लेकिन किसी भी आम इंसान को यह पता नहीं होता कि लोगों को कौन मार रहा है। और एक दिन शिंची जब मार्केट जाता है तभी मिकी शिंची से कहता है कि मुझे यहाँ आसपास अपनी तरह किसी पैरासाइट के होने का एहसास हो रहा है। अब शिंची उसकी बातों को इग्नोर करने लगता है, लेकिन मिकी उसे जबरदस्ती एक रेस्टोरेंट के अंदर ले जाता है जहाँ उसे एक आदमी दिखाई देता है और उस आदमी की बॉडी पर भी पैरासाइट ने कब्जा कर लिया था, जो बहुत ही ज्यादा भयानक दिख रहा था और वो आदमी एक नॉर्मल आदमी को मार कर खा रहा था। यहाँ वो आदमी जब शिंची को देखता है तो उसे एहसास हो जाता है कि शिंची के शरीर में भी एक पैरासाइट है, इसीलिए वो आदमी शिंची को इंसानों का मीट खाने के लिए देता है, लेकिन शिंची उसे खाने से मना कर देता है। ये देखकर उस आदमी को पता चल जाता है कि शिंची की बॉडी में जो पैरासाइट है उस पैरासाइट का शिंची की बॉडी पर पूरा कंट्रोल नहीं है और वो पैरासाइट सिर्फ उसके हाथ से जुड़ा हुआ है। ये पता चलते ही वो आदमी शिंची को मारने का सोचता है, लेकिन उसके सोचने से पहले ही शिंची के हाथ से जुड़े पैरासाइट यानी मिकी को पता चल जाता है कि यह आदमी अब शिंची को मारने वाला है। इसलिए मिकी शिंची से कहता है कि यह आदमी तुम्हें मार देगा, इसलिए जल्दी से यहाँ से भागो। ये पता चलते ही शिंची बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे दरवाजा नहीं खुल पाता। तभी वो आदमी शिंची के पास आता है और वो आदमी अपना एक हाथ काट कर मिकी से कहता है कि तुम शिंची के हाथ को छोड़कर मेरे हाथ पर आ जाओ। लेकिन मिकी और शिंची में अच्छी दोस्ती हो गई थी और मिकी को शिंची की बॉडी पसंद थी, इसलिए मिकी उस आदमी के हाथ पर जाने से इनकार कर देता है। यह देखकर उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो आदमी शिंची पर हमला करने लगता है, लेकिन यहाँ मिकी शिंची की जान बचाने के लिए उस पैरासाइट से फाइट करता है और क्योंकि मिकी ने शिंची के स्कूल में स्टूडेंट को फाइट करते हुए देखा था, इसीलिए मिकी उसी मूव का इस्तेमाल करके उस पैरासाइट का सिर धड़ से अलग कर देता है, जिससे वह पैरासाइट वहीं पर मर जाता है। अब तभी यहाँ कोई आने लगता है। इससे पहले कि वह आदमी शिंची को देख पाता, शिंची जल्दी से पीछे के रास्ते से वहां से निकल जाता है। घर आकर वो अपनी मॉम को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। वहीं न्यूज पर दिखाया जाता है कि शहर में हर रोज लोग गायब हो रहे हैं, लेकिन पुलिस को इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि आखिर लोगों को कौन गायब कर रहा है और पूरे शहर में शिंची के अलावा कोई भी नहीं जानता था कि उन्हें पैरासाइट मारकर खा रहे हैं। यहाँ शिंची मिकी से कहता है कि तुम अपने पैरासाइट दोस्तों से कहो कि वह लोगों को मारकर ना खाएं। तब मिकी जवाब में कहता है कि जैसे तुम इंसान सब्जियां और जानवरों को मारकर खाते हो, वैसे ही हम जिंदा इंसानों को खाते हैं, इसलिए इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और रही बात मेरी, तो मेरा तुम्हारी पूरी बॉडी पर कंट्रोल नहीं है, इसलिए तुम जो कुछ खाते हो उससे मुझे भी एनर्जी मिलती है, इसलिए मुझे इंसानों को मारने की कोई जरूरत नहीं। अगले दिन शिंची जब स्कूल जाता है तब मिकी उसे बताता है कि यहाँ आसपास मेरी तरह कोई दूसरा एक पैरासाइट भी है और वह कोई और नहीं बल्कि शिंची की टीचर थी। शिंची जब टीचर को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि हमारी ये टीचर एक पैरासाइट है और यही टीचर भी समझ जाती है कि शिंची के साथ एक पैरासाइट जुड़ा
जोड़ा हुआ है। अब स्कूल से छुट्टी होने के बाद टीचर शिंची को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ स्कूल में इसलिए आई हूँ ताकि मैं इंसानों के तौर तरीके को सीख कर इंसानों के बीच घुल मिलकर रह सकूं। साथ ही वो बताती है कि मैंने एक दूसरे पैरासाइट के साथ मिलकर खुद को प्रेग्नेंट कर लिया है ताकि ये पता चल सके कि दो पैरासाइट के मिलने से जो बच्चा पैदा होगा वो इंसान होगा या फिर कोई पैरासाइट। इसके बाद वह टीचर शिंची को दो और पैरासाइट से मिलवाती है जिनकी बॉडी पर पैरासाइट ने कब्जा कर लिया था। इनमें से एक हाई स्कूल का स्टूडेंट था और दूसरा एक पुलिस ऑफिसर था। टीचर शिंची से कहती है कि हमारा 3 लोगों का ग्रुप है जो एक दूसरे को हर एक बात की खबर देते हैं ताकि हम सब इंसानों के बीच छुप कर रह सकें। और टीचर शिंची से कहती है कि तुम्हें भी हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लेना चाहिए, लेकिन शिंची इनके ग्रुप के साथ मिलकर काम करने से इनकार कर देता है। तब टीचर शिंची से कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन हमारे बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर तुमने हमारे बारे में किसी को बताया कि हम पैरासाइट हैं तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये कहकर वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले वह पुलिस ऑफिसर शिंची को काफी अजीब नजरों से देखता है। अब यहाँ मिकी शिंची को बताता है कि टीचर में जो पैरासाइट है वह एकदम शांत है। मैंने आज तक उसकी तरह शांत पैरासाइट कभी नहीं देखा, लेकिन जो पुलिस ऑफिसर है उसमें मुझे थोड़ा बहुत गड़बड़ नजर आया, इसलिए तुम पुलिस ऑफिसर से अलर्ट रहना। और जब शिंची वापस अपने घर आ रहा होता है तभी रास्ते में उसके सामने वही पैरासाइट पुलिस ऑफिसर आ जाता है। पुलिस ऑफिसर शिंची पर काफी गुस्सा होता है क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि कुछ दिन पहले उस रेस्टोरेंट में जो पैरासाइट मारा गया था उसे शिंची ने मारा था। इसीलिए वह पुलिस ऑफिसर शिंची को मारने के लिए उस पर हमला करता है, लेकिन मिकी पुलिस ऑफिसर के हमले को रोककर शिंची को बचा लेता है। इसके बाद मिकी उस पुलिस ऑफिसर से फाइट करता है। यहाँ इन दोनों के बीच काफी तगड़ी फाइट होने लगती है और जब मिकी और वह पुलिस ऑफिसर लड़ रहे होते हैं तब शिंची समझदारी से काम लेते हुए आगे बढ़कर अपने दूसरे हाथ से उस पुलिस ऑफिसर के पेट में एक लोहे का रॉड घुसा देता है जिससे पुलिस ऑफिसर की बॉडी से खून बहने लगता है। अब क्योंकि यह पैरासाइट एक इंसान की बॉडी में था इसीलिए पुलिस ऑफिसर की बॉडी कमजोर होने की वजह से वो पैरासाइट भी कमजोर होकर वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद शिंची सीधा वापस अपने घर की तरफ जाने लगता है। यहाँ इस पुलिस ऑफिसर की बॉडी ज्यादा खून बहने की वजह से काम करना छोड़ गई होती है, इसलिए उस पुलिस ऑफिसर की बॉडी में जो पैरासाइट होता है वो बॉडी से बाहर आ जाता है और अब वो एक नई इंसान की बॉडी की तलाश में होता है। तभी उस रास्ते से शिंची की मॉम गुजरती है और इस पुलिस ऑफिसर की बॉडी का पैरासाइट शिंची की मॉम की बॉडी के अंदर चला जाता है। वहीं घर में शिंची बहुत ज्यादा उदास बैठा होता है क्योंकि आज उसने एक आदमी को मार दिया है, इसलिए वो खुद को गिल्टी फील कर रहा होता है। लेकिन तभी मिकी शिंची को वार्न करते हुए कहता है कि उस पुलिस ऑफिसर वाला पैरासाइट फिर से हमारी तरफ आ रहा है। ये सुनकर शिंची परेशान हो जाता है और कहता है कि उस पुलिस ऑफिसर को तो हमने मार दिया था, लेकिन पता नहीं वो फिर से कैसे जिंदा हो गया। अब खुद को बचाने के लिए शिंची एक चाकू लेकर एक कोने में छुप जाता है और तभी शिंची की मॉम घर के अंदर आ जाती है। शिंची की मॉम काफी अजीब सा बिहेव कर रही होती है। ये देखकर मिकी समझ जाता है कि उस पुलिस ऑफिसर वाला पैरासाइट अब शिंची की मॉम की बॉडी में आ गया है, इसलिए मिकी शिंची की मॉम को मारना चाहता है, लेकिन शिंची मिकी को उसे ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि शिंची अपनी मॉम से बहुत ज्यादा प्यार करता है। लेकिन तभी शिंची की मॉम एक क्रीचर में बदल जाती है और उसकी मॉम से जुड़ा पैरासाइट शिंची के दिल पर वार करता है जिससे शिंची बुरी तरह से घायल हो जाता है और नीचे गिर जाता है। अब शिंची को मारने के बाद वो पैरासाइट वहाँ से निकल जाता है। यहाँ शिंची के दिल पर वार होने की वजह से शिंची मर रहा होता है और शिंची अपनी आखिरी सांसें लेने लगता है। अब मिकी शिंची को बचाने के लिए उसके हाथ से निकलकर उसकी बॉडी के उस हिस्से में चला जाता है जहाँ पर छेद हुआ था और शिंची कई घंटों तक इसी हालत में यहीं पर पड़ा रहता है। यहाँ हम देखते हैं कि मिकी फिर से शिंची के हाथ में वापस आ रहा होता है और तभी कुछ घंटों बाद अचानक शिंची को होश आ जाता है। होश में आने के बाद शिंची आईने के सामने जाकर अपना जख्म देखने लगता है, लेकिन शिंची को अपनी बॉडी पर किसी भी जख्म का निशान दिखाई नहीं देता। यहाँ मिकी उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे दिल को ठीक करने के लिए अपने हिस्से के कुछ सेल्स को वहाँ छोड़ दिया जिससे तुम्हारा दिल वापस रिकवर हो गया और तुम्हारी जान बच गई। मगर यहाँ शिंची दोबारा से जिंदा होने से बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ उसकी मॉम उसके साथ थी, लेकिन अब वो भी एक पैरासाइट के कब्जे में है। इसलिए अब शिंची उस पुलिस ऑफिसर के पैरासाइट पर काफी गुस्सा हो जाता है और बदले की आग में जलने लगता है। अगले दिन शिंची उस पुलिस ऑफिसर वाले पैरासाइट को ढूंढने लगता है जिसने शिंची की मॉम की बॉडी पर कब्जा कर लिया था और यहाँ हम देखते हैं कि शिंची अब पूरी तरह से बदल गया है। जहाँ पहले वो एक डरपोक लड़का था, लेकिन अब उसकी बॉडी में मिकी के सेल्स आने की वजह से वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गया है और अब वो पूरे शहर में उस पैरासाइट को ढूंढने लगता है जिसने उसकी मॉम की बॉडी पर कब्जा कर लिया था। लेकिन वह पैरासाइट उसे कहीं पर भी नहीं मिलता और तभी वह एक ऐसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर ढेर सारे लोग जमा हुए होते हैं
और यहाँ एक पॉलिटिशियन लोगों को जमा करके उनसे वोट मांग रहा था। उस पॉलिटिशियन को देखने के बाद शिंची को पता चलता है कि जो पॉलिटिशियन वोट मांग रहा है वह भी एक पैरासाइट है। ये देखकर शिंची घबरा जाता है, क्योंकि अगर वह पैरासाइट पॉलिटिशियन इलेक्शन जीत गया तो पूरा शहर खतरे में पड़ सकता है। अगले दिन जब शिंची स्कूल जाता है तो वहाँ उससे वही स्टूडेंट मिलता है जो एक पैरासाइट था, और ये स्टूडेंट टीचर के ग्रुप में शामिल था। यहाँ हमें पता चलता है कि टीचर ने जानबूझकर इस स्टूडेंट का इस स्कूल में ट्रांसफर करवा दिया है ताकि ये स्टूडेंट शिंची पर नजर रख सके। यहाँ वह स्टूडेंट बाकी स्टूडेंट के सामने शिंची से ऐसे मिलने का दिखावा करता है कि जैसे ये दोनों पहली बार मिल रहे हों, और ये सब ऊपर से पैरासाइट टीचर देख रही होती है। घर आकर शिंची को मिकी बताता है कि जब से मैंने तुम्हारे दिल को अपने सेल से ठीक किया है तब से मुझे थकान महसूस होने लगा है, इसलिए अब मुझे हर रोज 4 घंटे के लिए सोना पड़ेगा, और जब मैं सो जाऊंगा तब तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना होगा। ये कहते हुए मिकी अचानक गायब होकर सो जाता है। शिंची उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन मिकी नहीं जागता। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर्स को शहर भर में कई सारे लोगों के मरने के रिपोर्ट्स मिलते हैं, और इन्हें पता चलता है कि पूरे शहर में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बॉडी में पैरासाइट है, और वही पैरासाइट इंसान के रूप में लोगों के बीच छुप कर रहते हुए लोगों को मार रहे हैं। ये पता चलते ही पुलिस इस बारे में रिसर्च करने लगती है, और इन्हें पता चलता है कि अगर किसी इंसान की बॉडी में पैरासाइट रह रहा हो तो उस इंसान के सर का बाल तोड़ने पर वह बाल किसी जिंदा चीज की तरह हिलने लगेगा। और ये खबर पुलिस वाले टीवी पर चला देते हैं, जिससे हर एक शहरी को पैरासाइट को पहचानने का तरीका मिल जाता है। और फिर अगले ही दिन हम स्कूल में देखते हैं कि वो स्टूडेंट जो एक पैरासाइट है उसकी सभी लड़कियां पेंटिंग बना रही होती हैं, जिसमें शिंची की गर्लफ्रेंड भी शामिल होती है। तभी एक लड़की मजाक में उस स्टूडेंट का सर से बाल खींचकर तोड़ देती है, और तभी वो बाल टेढ़ा मेढ़ा होकर किसी जिंदा चीज की तरह हिलने लगता है। ये देखकर वो लड़की घबरा जाती है, और वहां पर मौजूद सभी लड़कियों को पता चल जाता है कि ये स्टूडेंट एक पैरासाइट है। साथ ही उस पैरासाइट स्टूडेंट को भी पता चल जाता है कि मेरा राज खुल चुका है, इसीलिए अब वो अपने असली रूप में आता है और लड़कियों पर हमला कर देता है। यहाँ सभी लड़कियां शोर मचाने लगती हैं, और लड़कियों की आवाज सुनकर शिंची उन्हें बचाने के लिए दौड़ता है। वहीं वो पैरासाइट टीचर भी समझ जाती है कि मैंने जिस पैरासाइट स्टूडेंट को शिंची पर नजर रखने के लिए रखा था उसका राज खुल चुका है। अब यहाँ क्लासरूम में शिंची की गर्लफ्रेंड हिम्मत जुटाकर कुछ केमिकल के बोतल उठाकर सीधा उस पैरासाइट के मुंह में फेंक देती है, जिससे वो पैरासाइट जलने लगता है और पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है, जिसके बाद वो यहाँ वहाँ हमले करने लगता है। अब कुछ देर बाद जब शिंची वहाँ पहुँचता है तो वहाँ उस पैरासाइट ने कई लड़कियों को मार दिया था, और अब वो पैरासाइट शिंची की गर्लफ्रेंड के पीछे लगा हुआ था। ये देखकर शिंची दौड़ते हुए जाकर उस पैरासाइट को नीचे गिरा देता है और उससे लड़ने लगता है। तभी यहाँ पर पैरासाइट टीचर भी आ जाती है। अब वो टीचर जब देखती है कि इस पैरासाइट स्टूडेंट ने कई लड़कियों को मार दिया है, ये देखकर वो टीचर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि स्टूडेंट की इस हरकत की वजह से टीचर का राज भी दुनिया के सामने आ सकता है। इसलिए वो टीचर वहां पर एक बम फेंक कर चली जाती है, लेकिन बम के फटने से पहले ही शिंची अपनी गर्लफ्रेंड को उठाकर खिड़की से नीचे जंप कर देता है, और तभी ऊपर वाले फ्लोर में एक जोरदार ब्लास्ट होता है। लेकिन इस ब्लास्ट में भी वो स्टूडेंट नहीं मारा जाता, मगर अब वो बुरी तरह से घायल हो चुका होता है। वहीं बाहर शिंची की गर्लफ्रेंड शिंची को काफी अजीब नजरों से देखने लगती है, क्योंकि बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर से कूदने के बाद भी शिंची को कुछ नहीं हुआ था। और अब शिंची की गर्लफ्रेंड समझ जाती है कि शिंची भी एक पैरासाइट है। वहीं कुछ देर बाद जिस फ्लोर में ब्लास्ट हुआ था वहां पर पुलिस आ जाती है, और पुलिस मालूम करने लगती है कि आखिर ये ब्लास्ट किसने किया। लेकिन तभी वो स्टूडेंट एक पुलिस अफसर पर हमला करके उसे मार देता है, जिसके बाद वो स्टूडेंट खुद को बचाते हुए ऊपर छत पर जाने लगता है। तभी बाहर मिकी शिंची को बताता है कि वो स्टूडेंट अभी भी जिंदा है और उसने और भी कई लोगों को मार दिया है। तब शिंची मिकी से पूछता है कि वो अब कहाँ है, जिस पर मिकी उसे बताता है कि वो स्टूडेंट इस वक्त स्कूल की छत पर है। ये पता चलते ही शिंची स्कूल के पास वाले बिल्डिंग के छत पर चला जाता है और मिकी से एक कमान बनाकर सीधा उस पैरासाइट स्टूडेंट को तीर मारता है, जिससे उस स्टूडेंट की मौत हो जाती है। इसके बाद शिंची सीधा उस पैरासाइट टीचर के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे ग्रुप में एक पुलिस ऑफिसर था, वो इस वक्त कहाँ होगा। तब टीचर बताती है कि उसे तो तुमने मार दिया है, जिस पर शिंची कहता है कि उसे मैंने मार तो दिया है, लेकिन उस पुलिस ऑफिसर के पैरासाइट ने मेरी मॉम की बॉडी पर कब्जा कर लिया है, इसलिए अब मैं उस पैरासाइट को मारना चाहता हूँ। तब टीचर शिंची को एक एड्रेस दे देती है और कहती है कि तुम्हें तुम्हारी माँ का पैरासाइट यहाँ पर मिल जाएगा। एड्रेस मिलते ही शिंची सीधा उस जगह पर जाता है जहाँ उसकी मॉम रहती है, और कुछ ही देर
बाद ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि उसकी मॉम की आंखों में कोई भी इमोशंस नहीं है। उस पैरासाइट ने उसकी मॉम को पूरी तरह से कंट्रोल में ले लिया है। अब जैसे ही इन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट होने वाली होती है, तभी मिकी को नींद आ जाती है और मिकी शिंची से कहता है कि मैं सोने जा रहा हूँ। लेकिन सोने से पहले वह शिंची के हाथ पर एक नुकीला हथियार बनाकर सो जाता है और अब शिंची को अकेले ही लड़ना पड़ेगा। तभी शिंची की मॉम एक क्रीचर में बदलकर शिंची पर हमला कर देती है और शिंची यहाँ खुद को बचाने लगता है। कुछ देर बाद शिंची भी काफी अच्छे से अपनी मॉम से लड़ने लगता है और जैसे ही शिंची इस पैरासाइट को मारने वाला होता है, तभी उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है। यहाँ शिंची की मॉम शिंची को काफी प्यार भरी नजरों से देखने लगती है और शिंची की मॉम कुछ देर के लिए उस पैरासाइट से अपना कंट्रोल लेकर अपने बेटे को पहचान लेती है। लेकिन तभी फिर से वो पैरासाइट शिंची की मॉम को अपने काबू में ले लेता है और शिंची पर सीधा हमला कर देता है। लेकिन हमले के दौरान शिंची की मॉम अपना हाथ बढ़ाकर उस पैरासाइट के हमले को रोक देती है और अपने बेटे को मरने से बचा लेती है। लेकिन अब शिंची की मॉम के हाथ से खून बहने लगता है, जिस वजह से शिंची की मॉम कमजोर होने लगती है और अब शिंची की मॉम कमजोर होने की वजह से वो पैरासाइट भी कमजोर हो जाता है और मौके का फायदा उठा करना चाहते हुए शिंची सीधा जाकर उस पैरासाइट को मार देता है, जिससे उसकी मॉम की भी डेथ हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो एक पैरासाइट पॉलिटिशियन है वो इलेक्शन जीतकर सिटी का मेयर बन जाता है, जिसका मतलब कि अब पूरा शहर खतरे में पड़ने वाला है। वहीं शिंची अपने गर्लफ्रेंड से मिलने हॉस्पिटल जाता है, जहां हम देखते हैं कि कोई चुपके से शिंची पर नजर रख रहा है और वो आदमी शिंची और मिकी की कुछ फोटोज ले लेता है। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और पेज को फॉलो कर लें।